केमिकल एंड कैलकुलेशंस। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कैसे क्लास 9th 8th और 10th को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे जो है क्लास 9th का न्यू एनसीईआरटी, क्लास 9th की जो है हमारे पास जो अभी न्यू एनसीईआरटी है इसी साल में जो आई है न्यू एनसीईआरटी, क्लास 8th की न्यू एनसीईआरटी और क्लास 10th की जो हमारी पहले की एनसीईआरटी है। ठीक है, तो उस पर हम लोग इसमें किस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब मीन्स कि कैसे सिलेबस आएगा, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तो मतलब किस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो क्लास हमारे पास 9th और 8th की साइंस और मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, 10th का भी सेम सिनेरियो रहेगा कि 10th की भी हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। इसमें ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, मैथ्स और साइंस दोनों इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, और आगे चैनल पे अगर सही रिस्पॉन्स रहा तो ऑफकोर्स इसमें साथ में हम लोग दोनों सब्जेक्ट्स में एसएसटी हिंदी और इंग्लिश लाएंगे। हिंदी तो थोड़ा कम, लेकिन इंग्लिश एसएसटी और इंग्लिश अपकमिंग डेज में आ सकती है इस पर। ठीक है ना, तो इस पर हमें पहले एक आइडिया लग जाना चाहिए किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो वो मैं आपको आइडिया देता हूँ कि पर डे किस हिसाब से चैप्टर्स आएंगे, किस हिसाब से लेक्चर्स आएंगे, पर लेक्चर कितना लगेगा, किस तरीके से टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो पहली बात तो देखो जो हमारे पास क्लास 9th जो है उसका हर साइंस और मैथ्स, इसमें दो हैं, साइंस और दूसरा जो हमारे पास है मैथ्स। ठीक है, इसके पर डे हमारे पास एक एक लेक्चर आया करेंगे, साइंस से मैथ्स से रिलेटेड हर एक पर डे एक एक लेक्चर आया करेंगे। वैसे ये जो है हमारे पास जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ट्राई करेंगे कि सितंबर तक हम अपना कंप्लीट कर ले सिलेबस, ताकि बच्चों के जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब आप लोगों के जो मिड टर्म्स एग्ज़ाम होंगे तो उस हिसाब में जो जो चैप्टर आएगा वो आप पढ़ सकते हो इससे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना, मैथ और साइंस का जो हमारे पास क्लास 10th रहेगा, कौन सा क्लास 10th जो रहेगा उसका क्या होगा कि एक मंथ में, यानी कि एक मंथ में जो है हमारे पास 3 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। एक मंथ में कितने कितने चैप्टर्स, 3 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, साइंस और मैथ्स दोनों के। किसके, साइंस और मैथ्स दोनों के हमारे पास कितने चैप्टर पढ़ाया जाएगा, 3 चैप्टर टोटल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें लेक्चर किस तरीके से पर डे कौन कौन से दिन अपलोड होगा, कौन कौन से दिन 9th का अपलोड होगा, कौन कौन से दिन 10th का अपलोड होगा, वो थोड़ा सा आपको डाउट्स होगा, तो वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, इसमें से इस दिन जो है हमारे पास देखा जाए तो इस तरीके से इसको हम बनाते हैं। ठीक है, मैथ्स और साइंस। ठीक है ना, मंडे के दिन जो है हमारे पास क्लास 9th की मैथ और साइंस अपलोड होगी। ट्यूसडे के दिन 9th। ठीक है, और सैटरडे को हमारे पास फ्राइडे सैटरडे और संडे को 10th हमारे पास अपलोड हुआ करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो लेक्चर्स है इस चैनल पे अपलोड हुआ करेंगे कि किस तरीके से, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को जो है क्लास 9th की जो है लेक्चर्स आया करेंगे हमारे पास। ठीक है, और फ्राइडे सैटरडे संडे को जो है हमारे पास क्लास 10th के मैथ और साइंस के लेक्चर्स आया करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे कि मतलब मीन्स कि वन शॉट की तरफ से हम बिल्कुल नहीं चल रहे। इसमें वन शॉट में तो ऑफकोर्स देखो वन शॉट जो है वो एग्ज़ाम टाइम के लिए बेटर रहता है, बट अभी हमारे पास एग्ज़ाम टाइम हमारे पास आने में भी टाइम है, तो हम लोग इसमें एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से नहीं चलेंगे, इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ने की ट्राई करें। तो हमारे पास जो लेक्चर आएंगे वो पार्ट में आएंगे, मतलब मीन्स कि जैसे कि कोई चैप्टर है 10th का जो चैप्टर हमारे पास एक लाइट करके चैप्टर है ना, क्लास 10th का जो 9th चैप्टर है जो हमारे पास लाइट है ना, तो वो जो चैप्टर है उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा पार्ट में लेके चलेंगे कि मतलब लाइट पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आ गया, पार्ट 3 आ गया, ताकि क्या हो कि हमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी रहे। मतलब मीन्स कि कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मैं न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा इसमें। ठीक है ना, कि मैं खुद न्यूमेरिकल्स सॉल्व करूँगा, किस तरीके से आपको साइन कन्वेंशन करना है, किस तरीके से यूनिट पे ध्यान रखना है, किस तरीके से सब कुछ करना है, वो हम देखेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है ये फ्राइडे के लिए होगा। किसके लिए होगा मैम, फ्राइडे सैटरडे संडे में होगा। मैथ्स के लिए भी सेम ही सिनेरियो रहेगा हमारे पास, कि मैथ्स के लिए भी इसी तरीके से कि एक्सरसाइज के हिसाब से करके चलेंगे। ठीक है, और मैथ्स में जो है अगर हम देखें तो फिर मैं आपको बता देता हूँ 10th की जो मैथ्स है, 10th की जो मैथ्स है, मैथ्स के जो सभी चैप्टर्स हैं, मतलब मैथ्स के सभी चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से डिटेल में एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज
डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉब्लम मान लाने की कुछ कोई ज़रूरत नहीं कि सर आपने एक्सरसाइज नहीं करवाया, इस तरीके से नहीं होगा। सभी एक्सरसाइज करेंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे इसमें सॉल्व करेंगे डिटेल में, ठीक है। और देखो इसमें जो दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता दूँ कि 9th का भी जो है सेम सिनेरियो से ही आएगा। जो क्लास 9th का जो लेक्चर है वो भी वन शॉट में नहीं आएगा, पार्ट में आएगा। पार्ट में आने से ये बेनिफिट होता है कि हम उसमें ज़्यादा टाइम मिलता है तो हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, ठीक है ना। ऑफकोर्स देखो पास होने के लिए तो आपको वन शॉट देखना ही काफ़ी है, मतलब आप वन शॉट भी देखते हो तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बट अभी 9th का जो है वो सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि काफ़ी अच्छे से ऐड हो गई है, तो देखो उस हिसाब से थोड़ा सा डिटेल में ढंग से पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो भी उन स्टूडेंट के लिए जो इन फ्यूचर चल के क्लास 11th-12th में साइंस बैकग्राउंड से अपना आगे क्लास की स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखो जैसे कि क्लास जो है हमारे पास क्लास हमारे पास एक 9th है, ठीक है ना, क्लास 9th है। तो हम साइंस के जो हैं कम से कम इसमें हर चैप्टर से 5 लेक्चर अपलोड किया करेंगे, 5 लेक्चर जो है वो अपलोड किया करेंगे, ठीक है ना। और ट्राई करेंगे कि कोई भी लेक्चर 30 मिनट से ज़्यादा का ना हो, ठीक है, ताकि बच्चों को ऐसे बोरियत फील ना आ जाए, ठीक है ना। वो तो ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम का होगा तो बच्चों को बोरियत फील आ जाएगी, ठीक है ना। 30 से लेके 40 मिनट अप्रॉक्स मान लीजिए कि इन्हीं के बीच में होगा, एक भी लेक्चर इससे ज़्यादा मिनट्स के नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे जैसे कि आप ट्यूशन्स में पढ़ते हो ना, कहीं पे आप ट्यूशन पढ़ते हो तो उसमें कैसे धीरे धीरे करके करवाते हो, उसी तरीके से रहेगा। बट ये रहेगा कि हम इसमें डेली अपलोड किया करेंगे, ठीक है ना। और ऑफकोर्स आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, डेली देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपके पास फ्री टाइम हो, जिस दिन आपका पेपर हो, उसी टाइम पर आप देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा ही है, ठीक है ना, कि मतलब फ्री रहोगे तो आप देख लेना, ठीक है ना। बट इसमें डेली अपलोड हुआ करेगी साइंस और मैथ्स दोनों का, ठीक है। और इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो हमारे पास जो मैं पढ़ाऊँगा आपको वो कोई पीपीटी से नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले से ही उसे लिख के लेके आया हूँ उसी से पढ़ा रहा हूँ, वैसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब हम इसमें जो है पीपीटी से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, पीपीटी से नहीं पढ़ाएंगे। आपको डेफिनेशन जो होती है ये ऑफकोर्स पीपीटी पे दिखा सकते हैं, बट हम पूरा जो है हैंड रिटन रखेंगे, ठीक है। देखो है पीपीटी से पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, बट पीपीटी से पढ़ाने में ये हो जाता है कि जो बच्चे जो होते हैं वो खुद भी उस तरीके से उस इंटरेस्ट से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। कि ऑफकोर्स हम भी पढ़ते थे तो हमें भी पीपीटी से उतना पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है ना। अगर हैंड रिटन होता है तो बच्चा खुद भी ध्यान देता है कि क्या लिख रहे हैं सर, क्या किस तरीके से हो रहा है, वो सब बच्चा पूरा अच्छे से ध्यान देता है, ठीक है ना। तो आपको अगर अपने नोट्स बनाने हो तो आप वो नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। पीपीटी से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा मैं, बिल्कुल हैंड रिटन ही रहेगा हमेशा सारे क्लासेस में, जब तक क्लासेस चलेंगी सब कुछ हैंड रिटन ही रहेगा, ठीक है। बट ऑफकोर्स जब ये पूरा क्लास 9th और 8th और 10th ट्राई करेंगे कि हम लोग सितंबर से लेके अक्टूबर तक में ये तीनों क्लासेस जो है ख़त्म कर दें, ठीक है। 8th और 9th की जो हम लोग नई एनसीईआरटी कर लें और 10th की जो हमारे पास एनसीईआरटी उसको हम लोग कंप्लीट करें, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो हम वन शॉट लाया जाएगा कि चैनल पे वन शॉट अपलोड होगा, ताकि जो है बच्चे अपना एग्ज़ाम के टाइम में अगर शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो वो पढ़ सके, ठीक है ना। एक फार्मूला करके एक सीरीज़ भी चलाएंगे ताकि इसमें जो है मतलब मीन्स कि बच्चे कुछ फार्मूले हो गए फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गए तो वो सब नहीं याद हो रहा तो उसको याद करने के लिए चलाया जाएगा, जो कि मुश्किल से 10 से लेकर 15 मिनट तक की इस तरीके से आएगी, ठीक है ना। तो अभी जो हमारे पास जो अभी हम सीरीज़ चला रहे हैं अभी क्लास 9th और 10th के लिए, वो अभी 8th क्लास के लिए अभी बिल्कुल भी नहीं आएगी। 8th क्लास के लिए ऑफकोर्स अगस्त से ही अपलोड होना शुरू होगी, अभी तो जुलाई से अपलोड होना नहीं शुरू होगी, अगस्त से अपलोड होना इसमें शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो बट अभी जो हम लोग 9th के लिए जो सीरीज़ चला ले वो देखिए, हमारे पास जो अभी क्लास 9th के लिए जो हमारे पास सीरीज़ है वो एनसीईआरटी सीरीज़ करके एक बैच चलेगा, एनसीईआरटी सीरीज़ करके हमारे पास चलेगा, ठीक है ना। हम बिल्कुल भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाने वाले, क्योंकि एनसीईआरटी में अब इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास एनसीईआरटी से ही रहेंगे, ठीक है ना। आप अपने डाउट जो है वो हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हो गया, ये किस तरीके से होगा, उस तरीके से, ठीक है ना। बट आप पूरा ट्राई करना है कि जो आप अपने नोट्स लिखो वो हैंड रिटन नोट्स लिखो। हैंड रिटन नोट्स में ये होता है कि आपको समझ में आता है आपने क्या लिखा, ठीक है ना। देखो साइंस में कभी भी ये ज़रूरी नहीं होता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक उतनी नहीं देखी जाती साइंस में बस कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि आपने क्या पढ़ा है, आपको कितना समझ में आया। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो फोटोसिंथेसिस है तो आपको इसमें ये देखा जाएगा कि आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या मालूम, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखी जाती है। आपको बस वो चीज़ पता होना चाहिए जो बताया है किस तरीके से है, क्या है, किस तरीके से होगा फोटोसिंथेसिस में, आपको वो पता होना चाहिए, नॉट इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो हमारे पास जो मैथ्स है, जो हमारे पास जो हम लोग अभी मैथ्स पढ़ेंगे क्लास 9th की हो, 10th की हो या फिर 8th की भी मैथ्स हो, उसके लिए देखो उसके लिए ना हमें मेन जो होती है एनसीईआरटी तो हमारे पास है ही, ठीक है ना। बट हम ये करेंगे कि क्लास
10th की, 9th की और 8th की जो मैथ्स एनसीईआरटी के साथ साथ जब हमारे पास एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा हमारे चैनल पे, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज़ लाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से मतलब आगे क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से इस चैनल्स पे मतलब मीन्स की वीडियोस आती रहेंगी, और आपको अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी हम लोग 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई 2026 से लेके 15 अक्टूबर 2026 तक जो है क्लास 9th, 8th और 10th जो है कि मैथ और साइंस कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के लिए आपको सिलेबस की चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि 1 जुलाई से लेके 15 अक्टूबर तक हम क्लास 9th, 8th, 10th का मैथ और साइंस कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। अगर उसके बाद हमारे पास चैनल पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम लोग क्या करेंगे, एसएसटी और इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, ताकि मतलब क्योंकि इनका भी सिलेबस चेंज हो गया तो ऑफकोर्स इंग्लिश भी पढ़ लेना चाहिए हमें, ठीक है ना। क्योंकि मार्क्स गेनिंग जो चैप्टर्स होते हैं वो हमारे पास इंग्लिश और हिंदी ही होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है तो बच्चों को लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में ये परसेंटेज बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। एसएसटी भी ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एसएसटी से मार्क्स नहीं आते, बट एसएसटी भी ठीक है, बट इंग्लिश और हिंदी जो होता है वो हमारे पास परसेंटेज बढ़ाने के लिए, मतलब 9th हो या फिर क्लास 9th हो या फिर 10th हो या फिर 8th में, ये सब क्या करते हैं, ये वो सब्जेक्ट्स है जो हमें किस में हेल्प करते हैं हमारे परसेंटेज बढ़ाने में। आपको ये दोनों, ये इंग्लिश और हिंदी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से होगा, तो देन आपको, ठीक है। तो आपने इतना समझ लिया, ओके। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हम लोग इसमें पीपीटी से बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, पीपीटी पे सिर्फ आपको डेफिनेशंस लिखेंगे, बाकी जो है हम पूरा अपना एकदम हैंड रिटन ही रखेंगे, ठीक है ना। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मीन्स मतलब हैंड रिटन लिख रहे हैं तो बहुत ही अजीब तरीके से है, समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अपने बाकी जो सजेशंस होंगे वो हमें कमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी ऑफकोर्स अभी चैनल के वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्लाइड दे दूंगा जिस पे हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टा आई डी मेंशन है, आप उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आगे के अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो फिर देन मिलते हैं फिर 1 जुलाई से, ठीक है। तो 1 जुलाई को हमारे पास पहला लेक्चर आएगा, ठीक है, 9th क्लास का आएगा, तो 9th क्लास के साइंस का आएगा और मैथ्स का भी आएगा, ठीक है ना, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच, ओके बाय।